वेलकम टू मेक एकेडमी। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री सम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करेगा और वो दो वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो उस वीडियो को विजिट कर लीजिएगा। तो चलो 8.3 देखते हैं। 8.3 में अपन को देखना है ट्रिग्नोमेट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री एंगल? ट्रिग्नोमेट्री एंगल क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री एंगल में सबसे पहले अपना सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू लिख लीजिए। साइन थीटा की वैल्यू याद कर लीजिए। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन 0 पे क्या होता है 0, साइन 30 पे क्या होता है 1/2, साइन 45 पे होता है 1/√2, साइन 60 पे होता है √3/2 और साइन 90 पे होता है 1। क्या होता है? साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 क्या होता है 1 होता है। इसके करस्पॉन्डिंग अपन को कॉस की वैल्यू लिखनी है। तो कॉस की वैल्यू जस्ट रिवर्स हो जाएगी, यानी कि जहां से आपने 0 से स्टार्ट करा वहां से उधर पे 90 से स्टार्ट होगा। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, ठीक है। कॉस तक देखिए अपन ने। अब अपन को कॉसिक देखता है। तो कॉसिक क्या होता है? कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। क्या होता है कॉसिक थीटा? 1/sin थीटा। 1/sin थीटा। तो जो साइन की वैल्यू है उसका क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो कॉसिक 0 पे क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 मैथ्स में नॉट डिफाइंड है, तो इधर पे क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है। सिमिलरली कॉस 30 क्या हो जाएगा 2/1, इसका उल्टा 1/न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। कॉस 45 का जाएगा √2/1। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 2/√3 एंड 90 क्या हो जाएगा 1 एंड 90 क्या हो जाएगा 1। सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। 1/cos थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 या फिर आप करिए उल्टा कर दीजिए। इधर पे जहां से कॉसिक 90 पे है वहां पे इधर पे 1 आएगा, तो इधर पे क्या आ जाएगा 2/√3। सिमिलरली √2/1, 2/1 एंड नॉट डिफाइंड, टेन थीटा 0 पे क्या, टेन थीटा पे 0 पे छोड़िए, टेन थीटा 30 डिग्री पे देखिए। टेन थीटा 30 डिग्री पे क्या होता है? टेन थीटा 30 डिग्री पे होता है 1/√3। टेन थीटा 30 डिग्री पे होता है 1/√3। टेन 45 होता है 1 होता है। टेन 60 डिग्री होता है √3 होता है एंड टेन 90 क्या है नॉट डिफाइंड है। टेन 90 क्या है नॉट डिफाइंड है। टेन 90 क्या है नॉट डिफाइंड है। सिमिलरली टेन 0 क्या होता है 0 होता है। वैसे टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन जीरो क्या हो जाएगा? टेन 0 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास? टेन जीरो डिग्री की वैल्यू। तो साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 और कॉस जीरो की वैल्यू क्या है 1। तो कितना आ गया 1 आ गया। सिमिलरली सबकी वैल्यू ऊपर रखते जाएंगे, इधर तक सॉल्व कर लेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। अब इसको फिर से रिवर्स कर दीजिए, तो इधर पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड √3 है ना, फिर 1/√3 एंड 0। सब अपन को क्या करना है उल्टा करना है। यानी कि यहां तक अपन ने जो देखा है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि साइन 0 पे जो बन रहा है वो कॉस 90 पे बन रहा है, साइन 30 पे जो बन रहा है वो कॉस 60 पे बन रहा है, साइन 45 पे जो बन रहा है वो कॉस 45 पे बन रहा है, साइन 60 पे जो बन रहा है वो कॉस 30 पे बन रहा है और साइन 90 पे जो बन रहा है वो कॉस 1 पे बन रहा है। यानी कि यहाँ पे सब एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि अगर मैं 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएंगे। यानी कि देखिए आप साइन 30 अगर मैं 90 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करूं, 90 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 60, तो वही वैल्यू क्या है 60 डिग्री पे। यानी कि क्या लिख सकता हूं मैं, पहला पॉइंट क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस में देखिए कॉस जो 30 पे बढ़ रहा है वही 60 पे बढ़ रहा है, कॉस जो 45 पे बढ़ रहा है वही 45 पे बढ़ रहा है और कॉसिक जो 60 पे बढ़ रहा है वो 30 पे बढ़ रहा है। यानी कि 90 का ही सब्ट्रैक्शन है। तो इधर पे क्या लिख सकता हूं मैं, कॉसिक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। कॉसिक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। एंड थर्ड लास्ट में क्या लिखना है, थर्ड लास्ट में टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। सिमिलरली इसके रिवर्स भी लिख दीजिए, इधर पे फोर्थ पॉइंट।
अब इधर पे कॉसिक लिख दीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इधर पे सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसिक थीटा। एंड सिक्स्थ कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, है ना। पहले अपन ने क्या करा, सबकी वैल्यू देखी, सबसे पहले साइन की देखिए। साइन की वैल्यू अगर आप तो आती है तो आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर साइन और कॉस की वैल्यू आती है तो आप टेन पे आ सकते हो। फिर सबके क्या करना है, इन्वर्स करते जाना है, इन्वर्स करते जाना है। और इधर से क्या निकल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या निकल के आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो ऐसे एंगल जिसका सम क्या हो 90 डिग्री हो। यानी कि अपन को 90 डिग्री के डिफरेंस में अपन को कोई भी चीज लिखनी है तो साइन के एंगल में से 90 को सेपरेट करते हो तो कॉस का आता है, कॉस के 90 को सेपरेट करते हो तो साइन का आता है, कॉसिक के 90 में से सेपरेट करते हो तो सेक का आता है, सेक के 90 में से सेपरेट करते हो तो कॉसिक आता है, टेन का 90 सेपरेट करता हूं तो कॉट आता है, और कॉट का 90 सेपरेट करता हूं तो टेन थीटा आता है। ये सब एंगल ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद देखते हैं अपन एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट। अपन को इवेल्युएट करना है साइन 80 डिग्री, कॉस 72, टेन 26, कॉट 64, कॉस 48 माइनस साइन 42। सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन देखिए दोनों एंगल का सम क्या 90 डिग्री हो रहा है। अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है तो अपन एक दूसरे को उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में लिख सकते हैं। तो इधर पे देखिए 18 प्लस 72, यहाँ पे 18 प्लस 72। अगर मैं 18 प्लस 72 करता हूँ तो मेरे पास 90 डिग्री आता है। यानी कि अपना आंसर क्या है, सेटिस्फाई वाले हम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख सकता हूँ। यानी कि मैं लिख सकता हूँ 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 18 को 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ मैं। इधर पे 18 प्लस 72 आ रहा है इक्वल टू 90 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 18 इक्वल टू 90 माइनस 72। ठीक है, 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ। हाँ ठीक है, इधर पे मैंने क्या लिखा, 18 इक्वल टू 90 माइनस 72 लिखा। 18 की जगह 90 माइनस 72 लिख दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही मैं लिखूंगा 18 की जगह 90 माइनस 72, तो इधर पे क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72। अब मेरे को पता है कि साइन यहां पे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आता है। यहाँ पे थीटा क्या 72 है, यहाँ पे थीटा क्या 72 है। तो साइन 90 माइनस 72 क्या हो जाएगा, कॉस 72 है ना। साइन 90 माइनस 72 क्या हो जाएगा, कॉस 72। तो यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए उसकी। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि कॉस 72 अपॉन कॉस 72। कितना आ गया, 1 1 आंसर आ गया मेरा। 1 क्या आ गया, आंसर आ गया। साइन कॉस 72 अपॉन कॉस 72 क्या आ गया, 1 आ गया आंसर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सिमिलरली इसको देखिए, इसमें भी 26 प्लस 64 करने पे क्या आ रहा है मेरे पास, 90 डिग्री आ रहा है। यानी कि 26 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 64 लिख सकता हूँ। 26 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस 64 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए 10 90 माइनस 64 अपॉन कॉस 64 जैसे मैंने लिखा। अब मेरे को पता है कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा वो होता है कॉट थीटा। यानी कि जो अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे उसी का यूज करके अपन इनको सॉल्व कर रहे हैं। 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो इधर पे क्या आ जाएगा, 10 90 माइनस 64 क्या हो जाएगा, कॉट 64। जो थीटा इधर पे आया वो थीटा इधर पे आएगा ना। तो यहाँ पे थीटा क्या है, 64 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 64 डिग्री आएगा अपॉन कॉस 64 कॉट 64। दोनों की वैल्यू सेम है, क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया मेरे पास। हाँ, लास्ट को सेकंड लास्ट देखिए, 48 माइनस 42। अगर इन दोनों को सॉल्व करिए तो क्या है, इधर पे 48 प्लस 42 कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 48 प्लस 42 कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो 48 को क्या ले सकता हूँ मैं, 48 को क्या ले सकता हूँ मैं, 90 माइनस 42। 48 को ले सकता हूँ मैं 90 माइनस 42। जैसे ही मैंने 48 को 90 माइनस 42 लिखा,
यहाँ पे 48 को 90 माइनस 42 लिखा, तो अब एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा मेरा, कॉस 48 की जगह 90 माइनस 42 रखना है, 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। आप कोई सा भी एंगल चूज कर सकते हैं अगर दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री आ रहा है तो। अब कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा वो होता है साइन थीटा, वो होता है साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यानी कि यहाँ पे थीटा क्या है, 42 डिग्री है, तो इधर पे कितना आएगा, साइन 42। तो यहाँ पे साइन 42, इसकी जगह क्या लिख दूं मैं, साइन 42 माइनस साइन 42। दोनों की अगर साइन 42 की वैल्यू कुछ होती, मतलब x मान लीजिए, तो x में से x को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, तो क्या आ जाएगा आंसर, जीरो। आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया, सॉल्व। जी थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन। cos 41 माइनस sec 59, दोनों के एंगल को सम करिए, तो 41 प्लस 59 कितना होता है मेरे पास, 90 डिग्री होता है। यानी कि मैं 41 को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 माइनस 59 लिख सकता हूँ, 41 को 90 माइनस 59 लिख सकता हूँ। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके अपन को सॉल्व करना है इसे, ठीक है। 41 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस 59, तो कॉसिक 41 क्या आ जाएगा, 90 माइनस 59, 90 माइनस 59 माइनस सेक 59 माइनस सेक 59। तो कॉसिक, अब अपन को पता है कि कॉसिक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा होता है। कॉसिक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। अगर कॉसिक 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेक थीटा है, तो यहाँ पे थीटा कितना है, 59 है, तो यहाँ पे सेक 59 आएगा, है ना। इधर पे 90 माइनस थीटा में थीटा कितना है, 59, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेक 59। तो कितना हो जाएगा, सेक 59 माइनस सेक 59। दोनों की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, जीरो। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल को ढूंढना पड़ेगा, किन दो एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सब एंगल मल्टीप्लाई में है, यानी कि जैसे मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3 होता है, वही वैसे ही 3 इंटू 2 हो सकता है, मतलब डिजिट को एक्सचेंज करा जा सकता है। तो 48, अगर देखिए इधर पे गौर से देखिए, अगर मैं 48 प्लस 42 करूंगा तो मेरे पास 90 आएगा। सिमिलरली 23 प्लस 67 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, है ना। तो यहाँ से मैं 48 को लिख सकता हूँ मैं, 48 इक्वल टू 90 माइनस 42, 48 इक्वल टू 90 माइनस 42। यहाँ से मैं 23 को 23 इक्वल टू 90 माइनस 67, 23 इक्वल टू 90 माइनस 67, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो 48 को सबसे पहले 1048 इंटू 1042 और 1023 इंटू 1067 इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। 1048 को 48 को ले सकता हूँ 90 माइनस 42, तो 10 90 माइनस 42 इंटू 1042। सिमिलरली 1023 को 23 को ले सकता हूँ मैं 90 माइनस 67 इंटू 1067 इक्वल टू 1। देखिए 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा होता है, मतलब थीटा क्या, एक एंगल है। यहाँ पे थीटा 90 माइनस 42, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 10 90 माइनस 42 मतलब कॉट 42, ठीक है। सिमिलरली 10 90 माइनस 67 क्या जाएगा, कॉट 67। तो बस अपन को लिखना है, तो कॉट 42 10 42 10 42 10 67 10 10 67 10 90 माइनस 67 के लिए तो कॉट 67 कॉस 67 और 10 67 इक्वल टू 1 प्रूफ करना है अपन को। एक कंसेप्ट और लगेगा, ये पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट एंड थर्ड कंसेप्ट। टेन थीटा होता है 1 माइनस कॉट थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉट थीटा होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर ये एंगल की बात करें तो मान लीजिए 1042 इंटू कॉट 42 होता तो वही 1 होता। 1067 कॉट 67 होता तो वो भी क्या होता, 1 एंगल। क्योंकि एंगल क्या, सेम आने चाहिए। यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। अगर 30 तो इधर पे भी 30, 40 है तो 40, 50 है तो 50, 67 है तो 67, 23 है तो 23। तो यहाँ पे देखिए दोनों के एंगल सेम है, तो इन दोनों की जगह लिख सकते हो 1 इंटू इन दोनों में भी एंगल सेम है तो 1
इक्वल टू 1, 1 1 जा 1, 1 इक्वल टू 1, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। क्या होगा अपना? प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन देखिए, cos 32 cos 52 sin 38 sin 52, अगर दोनों एंगल का सम क्या है 90 आ रहा है तो अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल सकते हैं। तो देखिए 38 प्लस 52, 38 प्लस 52 कितना होता है? 90 होता है। तो मैं 38 को क्या ले सकता हूँ? 90 माइनस 52 ले सकता हूँ, है ना? ठीक है। सिमिलरली 38 ऑफ है 90 माइनस 52 ले सकता हूँ। तो यहाँ पे 30 जगह क्या लिख दीजिए? 90 माइनस 52। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस 90 माइनस 52, 90 माइनस 52। हाँ, यहाँ पे 52। अब 52 को भी देखिए, 52 को देखिए, 52 को मैं ऐसे देता हूँ 90 माइनस 38, है ना? 52 को भी लिख सकता हूँ 90 माइनस 38, क्योंकि अपन को वैल्यू सेम लानी ना। जीरो कब आएगा? जब साइन में से साइन जाएगा, है ना? जब भी तो जीरो आ सकता है। तो इन दोनों एंगल को अपन को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पे देखिए क्या लिख दीजिए, कॉस 90 माइनस 38 माइनस साइन 38 एंड साइन 52 इक्वल टू 0, है ना? थोड़ी लॉजिक लगाइएगा। हाँ, तो साइन 90 माइनस 52 क्या हो जाएगा? कॉस से 90 माइनस 52 क्या हो जाएगा? साइन 52। कितना हो जाएगा? साइन 52। यहाँ पे कितना आ जाएगा? कॉस, यहाँ पे भी साइन का कॉस हो जाता है, तो कितना आ जाएगा? साइन 38 माइनस साइन 38 साइन 52 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगा है मेरा? कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा लगाया मैंने कंसेप्ट। यहाँ पे थीटा 52 था तो यहाँ पे 52 आया, यहाँ पे थीटा 38 था तो यहाँ पे 38 आया। अब दोनों वैल्यू क्या है? सेम है इसलिए तो 0 आ जाएगा। तो 0 इक्वल टू 0, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 वेयर 2a इक्वल टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच में जो एंगल होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो अपन को a की वैल्यू फाइंड करनी है। कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट क्या लगेगा इसमें? tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, इक्वल टू कॉट थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। यहाँ पे tan 2a है, क्या है? tan 2a है, तो मैं थीटा को क्या लिख दूँ? 2a लिख दूँ। थीटा इक्वल टू 2a कितना हो जाएगा फिर? tan 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट 2a, tan 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट 2a। सिमिलरली रिवर्स देखिए, तो रिवर्स क्या जाएगा? कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू tan 2a, tan 2a, क्योंकि tan 2a बराबर कॉट 90 माइनस 2a है। तो यहाँ पे कॉट है तो कॉट को कंपेयर कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? tan 2a की जगह लिख दूं कॉट 90 माइनस 2a, यानी कि tan 2a बराबर क्या हो जाएगा? कॉट 90 माइनस 2a, कॉट 90 माइनस 2a, है ना? तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, कितना आ जाएगा? कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, कॉट a माइनस 18 आ गया, है ना? अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो उनका कॉट भी क्या होगा? सेम होगा, यानी कि एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना। यानी कि कॉट 45 पे ही 45 आ सकता है, ऐसा तो नहीं कॉट 60 पे 60 आ रहा है ना? ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे एंगल सेम होने चाहिए। तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, a को a के पास ले जाइए और नंबर को नंबर के पास ले आइए। तो 90 प्लस 18 माइनस के 18 जाके प्लस का 18, इधर जाके a 2a माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, a प्लस 3 है। तो ये कितना आ गया? 108 इक्वल टू 3a। तो a कितना हो जाएगा? 108 अपॉन 3, डिवाइड कर दीजिए 3 6 18, 3 6 18। तो एंगल a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? एंगल a आ गया 36 डिग्री, एंगल a आ गया 36 डिग्री। नोट कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चन को देखिए, tan 2a इक्वल टू कॉट b इक्वल टू tan a प्लस b इक्वल टू 90। सबसे लल्लू क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सबसे बेकार क्वेश्चन। लेकिन आपको लगेगा नहीं यहाँ बहुत सिंपल, ऐसे लगेगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ना सॉल्व करने जाएंगे ना अपन को तो दिखता नहीं कि सिंपल है, लेकिन है सिंपल। इधर पे tan a इक्वल टू कॉट b कंपेयर करना है तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो tan a
इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं कॉट 90 माइनस ए, है ना। जो टेन ए होगा वही कॉट 90 माइनस ए होगा। जैसे कि टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री भी होता है 1/√3 होता है, और कॉट 60 डिग्री भी क्या होता है 1/√3 होता है। यानी कि क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन 30 इक्वल टू कॉट 90 माइनस 30 लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस 30, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, है ना। सेम कंसेप्ट अपन को इसमें भी अप्लाई करना है। तो टेन ए इक्वल टू कॉट बी है, तो टेन ए क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा कॉट 90 माइनस ए, यहाँ पे कॉट क्या आ जाएगा, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट बी, क्या है कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट बी। अब कॉट की वैल्यू है, तो कॉट की वैल्यू सेम एंगल पे क्या होगी, सेम होगी, मतलब 30 डिग्री पे 30 डिग्री पे √3 आएगा ना, तो एंगल भी क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो 90 माइनस ए बराबर बी होना चाहिए, तो 90 इक्वल टू ए प्लस बी, 90 इक्वल टू ए प्लस बी, हैंस प्रूफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना एक्सरसाइज का, लेकिन दिखने में लगता नहीं पर होता सिंपल है ना। हो गया फोर्थ क्वेश्चन। इसमें भी कंसेप्ट क्या लगेगा, सेम 90 माइनस का लगेगा। अपन को पता है कि सेक 4a को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉसिक 90 माइनस 4a, सेक 4a को क्या लिख सकता हूँ, कॉसिक 90 माइनस 4a लिख सकता हूँ मैं, है ना। सेक 4a को 90 माइनस 4a लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे सेक 4a क्या लिखे, कॉसिक 90 माइनस 4a, कॉसिक 90 माइनस 4a। अगर वीडियो में कोई डाउट हो रहा है तो वीडियो के पहले जाइए, वहां से स्टार्ट करिए, है ना। लेकिन अगर कुछ भी डाउट हो तो आपको पीछे जाइए और रीस्टार्ट करिए। कॉसिक ए माइनस 20, कॉसिक कट जाएगा इधर पे, तो एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो 90 माइनस 4a इक्वल टू ए माइनस 20। एंगल को एंगल के पास ले जाइए, नंबर को नंबर के पास, तो 20 90 के पास आएगा, तो 90 प्लस 20 हो जाएगा, और 4a ए के पास जाएगा, तो a प्लस 4a हो जाएगा। कितना हो गया जी, 1110 इक्वल टू 5a, तो 1110 अपॉन 5 इक्वल टू a, 5 2 जा 22। तो एंगल a की वैल्यू कितनी आ गई, 22 डिग्री। एंगल a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 22 डिग्री। इस क्वेश्चन में देखिए, ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन शो दैट बी प्लस सी इक्वल टू कॉस। अगर साइन कॉस में कन्वर्ट हो तो कहीं ना कहीं अपन को 90 बनाना है। तो कहीं ना कहीं 90 बनाने के लिए क्या करें अपन, इधर अपन पे देखिए, सबसे पहले ट्रायंगल बनाइए। तो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल बना दी एबीसी का, ए बी सी, है ना। ए बी सी कहीं ना कहीं एक 90 डिग्री बनेगा, तो सी पे हम पढ़ने मान लिया 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए, यहाँ पे एंगल बी, तो कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अपन को पता है एंगल सी की वैल्यू 90 है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कट कर। अभी अपन ने रैंडम ट्रायंगल बनाया था। रैंडम ट्रायंगल में क्या होता है, कहीं पे भी एंगल 90 कहीं पे बन सकता था, तो अपन को नहीं पता। लेकिन अपन को बी प्लस सी और ए, अगर मैं बी प्लस सी को एक साइड लिखूं और ए को उस साइड ले जाऊं, तो बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए। यहाँ पे एंगल के हाफ है, तो डिवाइड कर दूं 2 से, दोनों साइड डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 कर सकता हूं ना, क्योंकि अगर 4 इक्वल टू 4 है तो दोनों को डिवाइड कर दूं 2 से, तो 4/2 इक्वल टू 4/2, मतलब 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2 इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए बाय 2, 180 माइनस एंगल ए बाय 2। इसको फर्दर सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, फिर से सॉल्व करिए इसको, बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू 2 को 180 में आएगा, 2 को इधर कितना जाएगा, तो 90 माइनस ए बाय 2 आ सकता है ना, 90 माइनस ए बाय 2 आ सकता है। 2 को डिवाइड करा 180 से तो 90 आया, और 2 को डिवाइड करा एंगल ए से तो एंगल ए बाय 2 आया। यानी कि बी प्लस सी इक्वल टू 90 माइनस ए बाय 2 लिख दो। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन एंगल बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कितना,
90 माइनस a बाई टू इक्वल टू कॉस a बाई टू। ठीक है, अब उनको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा कितना है, a बाई टू, तो साइन 90 माइनस a बाई टू कितना है, कॉस a बाई टू, तो यह जाएगा कॉस a बाई टू इक्वल टू कॉस a बाई टू। हेंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस LHS इक्वल टू RHS। इस क्वेश्चन देखिए, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, साइन 67 कॉस 75, अपन को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखना है जिसमें एंगल क्या है, थीटा और 45 होना चाहिए। तो अपने पास एक ही चीज़ है, वो क्या है अपने पास, अगर मैं 67 में कुछ ऐड करता हूँ तो 90 कितना आएगा, तो x की वैल्यू मान लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 90 माइनस 67, क्योंकि 90 का यूज़ करके मैं एंगल को चेंज कर सकता हूँ ना। तो x कितना आ गया मेरे पास 70 23, x कितना आ गया 23, 75 में देखिए 75 प्लस y मान लीजिए तो कितना आ जाएगा 90, तो y कितना आ गया मेरे पास 90 माइनस 75, यानी कि y कितना हो गया, y कितना हो गया 15 डिग्री, y कितना हो गया 15 डिग्री हो गया। अब इसी को अपन को यूज़ करना है, तो 67 को क्या ले सकता हूँ मैं, 67 इक्वल टू 90 माइनस 23 ले सकता हूँ 67 को, और 75 को ले सकता हूँ मैं 75 इक्वल टू 90 माइनस 15, है ना। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व, साइन 67 प्लस कॉस 75, साइन 67 को लेते हो 90 माइनस 23 प्लस कॉस 90 माइनस 15। अब उनको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना 23, यहाँ पे 23 रखूंगा तो यहाँ पे भी 23 आएगा, तो कितना आ जाएगा कॉस 23 प्लस कॉस 90 माइनस 15, यहाँ पे एंगल कितना है 15, तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, तो यहाँ पे 15 कितना आ जाएगा साइन 15। यह आंसर मेरा है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, साइन 67 प्लस कॉस 75 किसके बराबर होगा, कॉस 23 प्लस साइन 15 के बराबर होगा, कॉस 23 प्लस साइन 15 के बराबर होगा। नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे अपन ने देखा एक्सरसाइज 8.3 था, इसके बाद अपन देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 को। मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी वीडियो आने वाली हमारी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी क्वालिटी कंटेंट के साथ हम वीडियो लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।